बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। डियर चैंपियंस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतरीन, लाजवाब, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। वेलकम टू द फिजिक्स विद चैंपियंस। तो डियर चैंपियंस, हाँ, डिस्कस कर रहे थे वेपोरेशन। उसके हमने वेपोरेशन क्या होती है उसको डिस्कस किया, उसके फैक्टर को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलिंग काज बाय वेपोरेशन। एवेपोरेशन से ठंडक कैसे फील होती है, या एवेपोरेशन कूलिंग की वजह कैसे बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। ड्यूरिंग वेपोरेशन, एवेपोरेशन के दौरान मॉलिक्यूल दैट एवेपोरेट्स टेक अवे हीट फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड। एवेपोरेशन के दौरान जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, जो रिमेनिंग लिक्विड बच गया उससे हीट को क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं। दिस प्रोसेस कूल्स द लिक्विड डाउन। ये वाला अमल क्या करता है, उस लिक्विड को ठंडा कर देता है। बिकॉज देयर हाई एनर्जी मालिक्यूल लीव, क्योंकि हाई एनर्जी वाले मालिक्यूल क्या कहते हैं, वो सरफेस छोड़ जाते हैं। लीविंग बिहाइंड कूलर मालिक्यूल, और पीछे क्या रह जाते हैं, सिर्फ लो एनर्जी मालिक्यूल रहते हैं, यानी कि कूलर मालिक्यूल रह जाते हैं। तो इसकी वजह से वो क्या होती है, उधर ठंडक पैदा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, वैन वी स्वेट, जब हमें पसीना आया होता है, द स्वेट ऑन आवर स्किन एवेपोरेट्स, जो हमारी बॉडी के ऊपर पसीना होगा वो क्या होगा, एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। टेकिंग हीट अवे फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे जिसम से हीट को क्या करेगा, दूर ले जाएगा। एंड मेकिंग अस फील कूलर, और हमें क्या ठंडक फील होगी। सिमिलरली इसी तरह से वेट क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन अ हॉट डे, जो हमारे कपड़े होते हैं मौसम गर्म होने की वजह से वो क्या करते हैं, जल्दी ड्राई हो जाते हैं। बिकॉज क्योंकि बिकॉज वाटर वेपोरेट्स क्विकली, क्योंकि जो पानी है वो जल्दी से क्या हो जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा। कूलिंग द क्लॉथ एज इट्स एवेपोरेट, कपड़ों को क्या करता है, ठंडा कर देगा जैसे वो क्या होंगे, एवेपोरेशन का अमल होता रहेगा। दिस कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू एवेपोरेशन इज इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ। ये वाला कूलिंग इफेक्ट एवेपोरेशन का हमारी अमली जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है, एंड इन नेचर और कुदरत के अंदर भी। हेल्पिंग टू रेगुलेट द टेम्परेचर एंड कीप द थिंग कूल, टेम्परेचर को क्या करता है, मुतदल रखता है, एक जैसा रखता है, और साथ में क्या करता है, चीज़ों को ठंडा रखता है। ब्रेन टीजर हमारे पास दिया गया, इफ एवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग, अगर वेपोरेशन कूलिंग प्रोड्यूस करती है, वाई डज नॉट बॉइलिंग वाटर फील कोल्ड, तो उबलता हुआ पानी आपको ठंडक क्यों फील नहीं करवाता। एवेपोरेशन का अमल तब होता है जब उसकी सरफेस के ऊपर से क्या करते हैं, मालिक्यूल लीव करते हैं, लेकिन तब होती है ठंडक। हीट उससे ले जाएंगे तो वेपोरेशन का अमल क्या कर देगा, ठंडक पैदा कर देगा। लेकिन हम पानी को गर्म कर रहे हैं, उसको हम हीट क्या कर रहे हैं, नीचे से दे रहे हैं, मतलब ओवरऑल सारे लिक्विड को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। मतलब उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीग्रेड। तो उसको हम हीट क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो सारा लिक्विड क्या हो रहा है, हीट अप हो रहा है। ये नहीं है कि ऊपर वाली सरफेस सिर्फ एपोरेट हो रहा है, वो ओवरऑल क्या हो रहा है, हीट अप हो रहा है। इसलिए जो आपके पास बॉइलिंग वाटर होता है वो ठंडा फील नहीं होता, क्योंकि उसको मुसलसल हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रेफ्रिजरेशन विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि जदीद दौर की जो फ्रीजर हैं, रेफ्रिजरेशन है हमारे पास, उनमें हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली गैसेज वो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। वो किस चीज़ के तहत क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, यानी उनके काम करने का प्रोसेस क्या है। तो उसको हम क्या करते हैं, मॉडर्न रेफ्रिजरेटर सिस्टम, उसको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। और वो कूलिंग कैसे पैदा करते हैं और हमारी चीज़ें उसके अंदर कैसे ठंडी रहती हैं, उसको हमने क्या करना भी डिस्कस करना है। इन मॉडर्न रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जदीद रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर, द कूलिंग इफेक्ट काज बाय इवेपोरेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लोअरिंग टेम्परेचर विदाउट रिलाइंग ऑन हार्मफुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो जदीद हमारे पास क्या है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, वो कूलिंग पैदा करता है कैसे, इवेपोरेशन के थ्रू, और एक अहम किरदार अदा करता है टेम्परेचर को लो करने में, विदाउट रिलाइंग हार्मफुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नुकसानदेह जो हमारे पास क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली गैसेज, उनको रिलीज किए बगैर या उन पर डिपेंड किए बगैर। दीज सिस्टम आर यूज इन्वायरमेंटली फ्रेंडली रेफ्रिजरेशन दैट एवेपोरेट्स एट लो टेम्परेचर इनसाइड द कूलिंग कोयल्स। ये वाले सिस्टम हमारे पास क्या है, माहौल दोस्त हैं रेफ्रिजरेटर, जो क्या करते हैं, एवेपोरेट करते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर भी, जो उसके अंदर क्या लगी हुई है, कूलिंग कोयल लगी होती हैं। एज द रेफ्रिजरेशन एवेपोरेट्स, जैसे वो गैसेज क्या करती हैं, एवेपोरेट्स होती हैं, इट ऑब्जॉर्व लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, तो ज़्यादा मिकदार में अपने इर्द गिर्द से क्या करती हैं, हीट की वेव्स को क्या करती हैं, अब्जॉर्व कर रही होती हैं।
हीट को ऑब्जर्व कर रही होती हैं, सच एज इन साइड द रेफ्रिजरेटर, जैसे कि वो रेज आपके पास या हीट क्या रेफ्रिजरेटर के अंदर मौजूद है। काजिंग द टेम्परेचर टू ड्रॉप, टेम्परेचर को वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। दिस अब्जॉर्ब हीट इज देन कैरिड अवे, ये वाली हीट बाद में क्या करती है, लेकर जाती है एज अ वेपर इज कंप्रेस्ड एंड कंडेंस्ड बैक इन लिक्विड आउटसाइड द कूलिंग कंपार्टमेंट। फिर ये वाली जो हीट होती है वो वेपर की फॉर्म में क्या की जाती है, कंप्रेस की जाती है और बाद में इसको क्या किया जाता है, कंडेंस किया जाता है। कंडेंस करने के बाद बैक इन लिक्विड आउटसाइड द कूलिंग कंपार्टमेंट, कूलिंग कंपार्टमेंट से चाहे वो बाहर आएगी वो लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दिस साइकिल वेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इनेबल कंटिन्यूस कूलिंग, ये जो साइकिल है वेपोरेशन का ये क्या करता है, कंडेंसेशन पैदा करता है और कंटिन्यूस कूलिंग करता है। वाइल अवॉइडिंग एनवायरमेंट डैमेज वंस काज बाय ओजोन डिप्लीटिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि जो हमारे पास ओजोन की वजह क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन लेयर क्या होती तबाह हो रही होती थी, अब उसको हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसको यूज करते हुए जदीद जो हमारे पास क्या है रेफ्रिजरेशन उनको इस्तेमाल करते हुए। रेफ्रिजरेटर यूज एन अमेजिंग ट्रिक, एक अहम ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। दे कूल बाय लेटिंग स्पेशल लिक्विड वेपोरेट इनसाइड द कोयल, यानी उसकी जो कोयल है, अभी आपको डायग्राम दिखा देते हैं, उसकी जो कोयल है उसके अंदर वो क्या करेगा, चीज़ों को कंडेंस कर रहा होगा, यानी कि कंडेंस करने के बाद दोबारा से अमल क्या रहेगा, जारी रहेगा। नो हार्मफुल क्लोरोफ्लोर नीडेड टुडे, मॉडर्न कूलेंट्स आर मेड मोर इको फ्रेंडली। इको हमारे क्या माहौल दोस्त होते हैं वो सारे, जो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम रेफ्रिजरेटर यानी उससे काम करने का तरीका कार क्या है। पहले वो क्या करेगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के ऊपर उस कंप्रेसर के थ्रू हीट को क्या करेगा, अपने अंदर खींचेगा। फिर आगे हमारे पास क्या लगे हुए, कंडेंसर लगे हुए हैं, कंडेंसर के थ्रू होती हुई वो हीट क्या करेगी, आगे जाएगी। फिर आगे जाते जाते वो मीडियम टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा और हाई प्रेशर हो जाएगा। जब हाई प्रेशर होगा तो गैस जो हीट है वो क्या होना, कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। फिर वो क्या गुजरेगी, कैपिलरी से गुजरेगी। उस ब्रीक, कैपिलरी क्या होती है, बिल्कुल ही ब्रीक आपके पास क्या होती है, नाली होती है, वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है और प्रेशर भी क्या होता है, लो हो जाता है। आगे हमारे पास क्या लगे हैं, रेफ्रिजरेंट लगे हैं, वो क्या करते हैं, हीट को मुकम्मल तौर पर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और आगे सिर्फ क्या भेजते हैं, कूलिंग भेज देते हैं। अब कूलिंग दोबारा से यहाँ पर लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर के ऊपर गई, उसने उस फ्रीजर के अंदर क्या कर दिया, कूलिंग इफेक्ट पैदा कर दिया। दोबारा से वही जो लिक्विड कूल हुआ है वो कंप्रेसर के पास जाता है, वो ये प्रोसेस क्या रखता है, जारी रहता है। तो ये हमारे पास था काम रेफ्रिजरेशन विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम आजकल यूज नहीं करते क्योंकि वो हमारी ओजोन लेयर को क्या कर रही हैं, डिस्ट्रॉय कर रही हैं। इसलिए ये वाले जो आज के जदीद दौर के रेफ्रिजरेटर हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।